नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आप हमें यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमें कमेंट में कोई नंबर भी छोड़ सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। और आज से हमने पॉडकास्ट चैनल भी लॉन्च किया है, जिसमें भी आप डेली नए नए हेल्थ टिप्स और नई नई डाइटरी टिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप कहेंगे इतना और टाइम पे आज कैसे क्या लाइव हुआ? मैंने आज का लाइव क्यों किया है, इसकी एक स्टोरी है। आज क्या हुआ कि मैंने सुबह से मैं थोड़ी लगी हुई थी। मैंने पॉडकास्ट में मतलब रिकॉर्डिंग किए, डिलीट किए, रिकॉर्डिंग किए, डिलीट किए। वही ना, जब तक हम खुद नहीं सीखते तब तक कुछ भी नहीं होता। ऐसे सीखते सीखते करते 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 एक पॉडकास्ट जब मेरा फाइनल हो गया, वो मैंने पोस्ट किया। और वो पोस्ट करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह, मैं अभी पॉडकास्ट पे अवेलेबल हूँ एंड मैंने सबको बताना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे को फ़ोन किया, उसे बताने के लिए कि मैंने मेरा नया नया पॉडकास्ट चैनल लॉन्च किया है एंड उसकी रिकॉर्डिंग अभी पब्लिश हो गई है। पहली रिकॉर्डिंग या पहला व्यू पब्लिश हो गया। आप समझ सकते, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। होता है ना ऐसे कि दिन में कभी तो भी कोई कोई अपना, कोई बेगाना, कोई भी पर्सन हमारे साथ इस तरह की बात कर जाता है कि हम उसी बात को लेकर एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं, या यू कैन से एकदम अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाता है हमारी लाइफ में किसी की बातें सुनकर। याद है, मैं बता रही हूँ, मेरे बेटे का नाम है मास्टर खुश। वो जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैंने पॉडकास्ट का चैनल लॉन्च किया, मैंने बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्ड किए और उसमें से एक मैंने पोस्ट कर दिया। व्यूज़ भी आने शुरू हो गए। बहुत अच्छा नहीं बना बट बन गया और मैंने पोस्ट कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे उस बच्चे का, उसके आगे का सेंटेंस क्या था। उसने मुझे कहा कि मम्मी, पहली बार में अगर परफेक्ट कर लोगे तो फिर आगे क्या करोगे? पहली बार में अगर बेस्ट कर लोगे तो आगे क्या करोगे? फिर तो इच्छा ही नहीं रहेगी। एक बार अगर आप बेस्ट कर लोगे फिर तो बहुत खुश हो जाओगे, बहुत मजा आएगा आपको। एंड उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो इच्छा ही नहीं बचेगी कि आप कुछ और कर पाओ। और उसका वो सेंटेंस सुनते ही आप यकीन नहीं करोगे, मतलब एक अलग ही मेंटल पीस, एक अलग ही यू कैन से एनर्जी आ गई मुझ में कि हाँ, कोई बात नहीं यार, इम्परफेक्शन ही तो चाहिए लाइफ में। अगर सारी चीजें हम परफेक्ट करने लगे तो फिर क्या हो गया? सोचो, आपने खाना बनाया, पहली बार में परफेक्ट बन गया, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पहली बार में आपने साइकिल चलाई, बहुत ही अच्छे से चला ली, उसके बाद लगेगा कि आपने कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट आप साइकिल चलाते जाएंगे, आगे चल के आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा है। और वो नया सीखने का, नया करने का सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम अपने एक्सपीरियंस से जब सीखते हैं तो डेफिनेटली उससे हमें बहुत ही अलग तरह का एक हैप्पीनेस, एक एंजॉयमेंट, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्री करते हैं ना? और वही अगर हमें पहली बार में ही परफेक्ट हो गया तो होगा क्या कि हमारी इच्छा ही नहीं होगी फिर से कुछ और करने की, या आई कैन से कुछ ऐसा करने की कि हम इससे और बेहतर बना सकते या कुछ और ट्राई कर सकते। याद कीजिए, पहली बार आपने शायद मैथ्स सीखा होगा, पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, पहली बार आपने खाना बनाया होगा, पहली बार आपने कोई कहीं जाने के लिए तैयारी की होगी, पहली बार आप किसी की शादी में गए होंगे, फर्स्ट टाइम आपने अपनी खुद की शादी की होगी। जोक्स अपार्ट, लेकिन इतनी सारी चीजें जो भी अपने वेरी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में की। कभी पहली बार कुछ लिखा होगा, पहली बार आपने कोई स्पेशल लैंग्वेज सीखी होगी, पहली बार मैं एफबी लाइव पे आई थी, पहली बार मैंने यूट्यूब का वीडियो बनाया था। डेफिनेटली पहली बार में वो परफेक्ट नहीं हुआ था। बार बार रिकॉर्डिंग की, बार बार किया, बार बार खाना बनाया, बार बार वो चीज सीखी कि क्यों वो चीज अच्छे से परफेक्ट नहीं हो रही है, क्यों वो चीज अड़ रही है। वो चीज देखी और उसे रिपीटेडली फॉलो करते गए। आज से कल 1% इंप्रूवमेंट, कल से उसके बाद 1% इंप्रूवमेंट, उसके बाद परसों 1% इंप्रूवमेंट, ये एक परसेंट, इनफैक्ट 1% क्यों दोस्तों, 0.1% का इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे करते 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 हम आगे बढ़े हैं। और उस तरह से आगे बढ़ते 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 गए हैं, तब जाके लाइफ में इतना सारा सेटिस्फेक्शन मिला, इतनी सारा हैप्पीनेस, इतना सारा एंजॉयमेंट, एक अलग सेंस ऑफ जॉय मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो भी हम इम्परफेक्ट काम करते हैं उसमें मिलता है दोस्तों। तो आज का स्पेशल टॉपिक है, लाइफ का असली मजा किस में है?
लाइफ का असली मजा इम्परफेक्शन में है। लग गया ना झटका। पता ही था मुझे कि आज का लाइव सुनते ही बहुत सारे लोगों को एक अलग ही झटका लगेगा, लेकिन मैंने आज रिकॉर्डिंग ही सिर्फ इसलिए की क्योंकि अगर मैंने कुछ सीखा है तो डेफिनेटली मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं। जिसकी भी लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट होती है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती है, कुछ नया करने के लिए नहीं बचता, उसके पास नया करने के लिए सिर्फ सुसाइड ही बचता है और कुछ नहीं बचता है करने के लिए, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। कल हमें उठना ही क्यों? क्योंकि आज ही हमने सारा काम परफेक्ट कर लिया। कल हमें उठना ही क्यों? क्योंकि हमने आज ही सब कुछ खा लिया। कल हमें उठना ही क्यों नहीं है? क्योंकि गोल से नहीं बचे लाइफ में। तो फिर क्या करेगा बंदा? वो तो सुसाइड ही करेगा। लेकिन वही अगर आज हमने कोई एक काम है जो इस तरह से किया है, तो मेरे पास कल ऑप्शन है करने के लिए। कल मैं चाहूंगी कि इससे मैं बेटर में काम करूँ, उसके लिए मैं सुबह एंथुजियाज्म में उठूंगी, उसके लिए मैं उठ के अपने काम फटाफट बाकी के रूटीन काम निपटा के वो काम में पीछे पड़ जाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ परफेक्ट लाइफ मतलब सुसाइड, इनपरफेक्ट लाइफ मतलब इतने काम पड़े कि मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। सुना होगा ना किसी से, या मुझसे ही सुना होगा, अरे यार सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अरे यार मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने बिजी रहिए लाइफ में, इतने बिजी रहिए कि मरने के लिए भी फुर्सत ना मिले, तब जाके लाइफ में मजा आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। कल से आज ज्यादा हैप्पीनेस, आज से कल और हैप्पीनेस, कल से और परसों हैप्पीनेस, ये बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी का असली मजा इनपरफेक्ट काम करके ग्रो करने में, ना कि परफेक्ट काम करके उसी जगह पे रुकने में। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी का असली मजा इनपरफेक्ट काम करते हुए ग्रो करने में, ना कि परफेक्ट काम करके बस बैठ जाने में। इसलिए आज के लाइव से आप एक ये सजेशन तो लेके जा सकते कि नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट। हमेशा कभी ये मत सोचिए कि मैंने परफेक्ट होना चाहिए पहले इवेंट में या पहले ही झटके में। हमेशा जितना बेस्ट पॉसिबल है वो करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। परफेक्शन से कभी खुशी नहीं मिलती, लेकिन इनपरफेक्शन को ठीक करने में जो आनंद मिलता है ना, उसमें जो हैप्पीनेस मिलता है ना, वो किसी और चीज में नहीं मिलता है। इसीलिए जुड़े रहिए हमसे फिट प्रो क्लब में। हम आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सभी पे वर्क करते हैं। स्पेशली आज कोशिश कीजिए कोई भी काम इनपरफेक्ट करने में। देखिए उस छोटे बच्चों को देखिए अपने आजू बाजू में, जो 2 साल के, 4 साल के, जो पहली बार चलने की कोशिश करते हैं। 1 साल का बच्चा या 10 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा जो पहली बार चलने की कोशिश करता है, वो 10 बार गिरता है। अगर वो पहली बार में उठ के स्ट्रेट चलने लगा आर्मी मैन की तरफ, तो क्या वो दूसरे दिन कुछ कोशिश करेगा? कभी आपने उसके चेहरे पर वो जो पहली स्टेप डालता है या दूसरी स्टेप डालता है या पहले एक साथ 4-5 स्टेप्स उसने डाली है, वो खुशी देखिए? देखिए आज जरूर देखिए। कभी आपने पहली बार जो भी सब्जी बनाई होगी, या पहली बार कंपनी में कोई काम किया होगा, या कंप्यूटर ऑपरेट किया होगा जब आपको कुछ भी नहीं आता था, पहली बार में ही सारी पीपीटीज का एकदम अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लिया आपने? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हमें एक स्टेप इंप्रूव करनी पड़ती है हर डे। उस बच्चे ने अगर पहली बार ही अच्छे से कदम रख लिए होते, उस लेडी ने अगर पहली बार ही अच्छी सब्जी बना ली होती, उस पर्सन ने ऑफिस में पहली बार में ही एक बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर चला लिया होता, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बना लिया होता, तो क्या उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्कोप होता? और अगर इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्कोप नहीं होता तो क्या करता वो दूसरे दिन? कुछ भी नहीं होता करने के लिए। अपने सराउंडिंग में देखिए इनपरफेक्शन में कितना मजा है, इनपरफेक्शन से आगे बढ़ने में कितना मजा है, उस आगे बढ़ने की चाहत के लिए उठने में कितना मजा है, और उसी इनपरफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाने में कितना मजा है। अपने हैप्पीनेस को हर डे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।